नमस्कार दोस्तों। एक खबर जिन्होंने लड़के होने पर यानी मर्द होने पर एक सवाल खड़ा करता है। एक समाज पर, सिस्टम पर और प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या भारतीय न्याय संहिता, क्या प्रशासन और कानून व्यवस्था जो मर्द होते हैं उन पर कमजोर पड़ती जा रही है, या उन्हें सुरक्षित करने के लिए कोई विशेष पद्धति नहीं अपनाई गई है, या बेवजह उन्हें कसूरवार कर दिया जाता है। ये तमाम सवाल लेकिन जवाब नहीं है। ये है बिहार समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की, जो बंगलोर में रहता है और वहां एक एआई इंजीनियर है। वही शख्स जो लंबे समय से संघर्ष करता है, पढ़ाई करता है, लंबी लंबी डिग्रियां लेती है और मेंटली काफी स्ट्रांग होता है। इनके बावजूद उन्हें नौकरियां मिलती है। नौकरी मिलने के बाद घर वाले, रिश्तेदार, परिवार सभी खुश होते हैं। परिवार या यूं कहे तो खुद की जिंदगी सेटल हो जाते हैं, ऐसा धारणाएं समाज में, लोगों में है। इनके बावजूद भी वो एक और खुशी के पल का इंतजार करता है, यानी अपनी जीवन साथी खोजता। तो आजकल जिस हिसाब से लोग खोजते हैं, ये ऑनलाइन मिली थी। एक साइट के द्वारा इन लोगों का जान पहचान होता है। फिर 2019 में फाइनली शादी कर लेते हैं और दोनों पति पत्नी बंगलोर में रहना शुरू कर देते हैं। 2 साल के बाद ही परेशानियां बढ़ने लगी। एक बच्चे भी है, लेकिन इतनी परेशानियां बढ़ने की अतुल सुभाष के ऊपर 1, 2 नहीं 9 केस एफआईआर दर्ज करवा दिए। जब केस हो जाते हैं तो कोर्ट कचहरी, वकील, प्रशासन का चक्कर लगाना पड़ता है और वो चक्कर लगाता रहा। अंदर से हिम्मत हारी नहीं। जैसे भी हो, जिंदगी में संघर्ष हर पल, हर कदम होता है। उन्होंने सोचकर अपना आगे का संघर्ष शुरू करता है। उनके ससुराल पक्ष से भी उनके ऊपर लादा जाता है। लगभग 120 हियरिंग होती है कोर्ट के अंदर, और इतना में तो जो कोर्ट के हर चीज होते, चाहे वो वकील हो, अगल बगल के दुकानदार हो, जज हो, एक तो जान पहचान सी बन जाती है। इतना लंबा होने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो उन्हें अलग अलग लोगों के द्वारा उन्हें सेटलमेंट करने के लिए कहा जाता है। जब उनके लिए भी राजी हो जाता है और सामने सभी बैठते हैं, तो सेटलमेंट की राशि पहले 1 करोड़ होती है और कुछ ही समय में 3 करोड़ हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि कुछ सरकारी अफसर भी इन्वॉल्व होते हैं, जो उनके ऊपर यह दबाव बनाते हैं कि आप 3 करोड़ दे दीजिए क्योंकि आपके पास पैसा है। तब वो थक जाता है, टूट जाता है। कोई और जगह और सहारा नहीं मिलता है जहां पे अपना दुख बयां करे, या कोई और दरवाजा नहीं जहां खटखटाए और न्याय की गुहार लगाए। ऐसा कोई रास्ता उसके सिवा नहीं बचता है। अंत में वो अंदर से टूट जाता है और इस तरह बिखर जाता है कि फिर उसे संजो करना और इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल सा हो जाता है। यूं कहे तो असंभव हो जाता है, अब किया ही नहीं जा सकता है, ऐसे उनके मनों में बैठ जाता है। और अंततः होता यही है कि वह एक 24 पन्ने का नोट लिखता है, 90 मिनट का एक वीडियो शूट करता है और अपनी तमाम बातें, दुख, दर्द, किस्से, कहानियां, आरोप प्रत्यारोप सभी लगाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं। और प्रशासन के बारे में भी, कोर्ट कचहरी के बारे में, हियरिंग के बारे में, हर एक चीज बारे में डिटेल से बताते हैं और कहते हैं। और आखिरी दम पर, आखिरी समय पर उन्होंने भी अलग अलग लोगों पर आरोप लगाकर अपनी पत्नी
निकिता सिंघानिया सास निशा सिंघानिया साले अतुल सिंघानिया और उनके पत्नी की चाचा सुनील सिंघानिया के ऊपर आरोप लगाते हैं। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्हें जिंदगी से मौत की ओर धकेलने वाला यही लोग हैं। इन्होंने ही इस तरफ जाने के लिए विवश किया और इसकी जिंदगी को अंत करने का ये सभी प्रत्यक्ष रूप से उसमें सहभागी है। अगर उन्हें न्याय न मिले तो उनकी जो अस्थियां है वह गंगा में नहीं बल्कि कोर्ट कचहरी के बगल में जो नाले हैं उसमें बहा दिया जाए। इतना करने के बाद अतुल सुभाष बंगलोर के अपने रूम में फांसी लगाकर अपने जीवन का पूर्ण विराम लगा देता है, यानी जिंदगी का फुल स्टॉप हो जाता है और इस जिंदगी को टाटा बाय बाय कह देता है। लेकिन उतना जाने के बाद लोग, मीडिया, उसके माता पिता, रिश्तेदार सभी यही पूछते हैं क्या उनके जाने के बावजूद भी उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवाल बरकरार है और देखना है कि अब जो भारतीय सिस्टम है या समाज है उन्हें किस तरह से न्याय दिलाता है या ये अधूरा ही रह जाता है।